ए सिंपल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेंचिंग ईमेल फ्रॉम ए मेल बॉक्सेज। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको मेल बॉक्स से मेल को फिंच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? वो कौन सा प्रोटोकॉल है? वो कौन सा है? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इसका फुल फॉर्म है। ये हमारा जो है फिंच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोटोकॉल की मदद से हम फिंच कर सकते हैं मेल बॉक्स से मेल। तो जो SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये हमारा सर मेल बॉक्स है। मेल बॉक्स है तो इसमें जहां से मेल बॉक्स तक जो मेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं हम? वो करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस मेल बॉक्स से जो रिसीविंग एंड तक जो है फिंच करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसको रिसीविंग सेंडिंग जब हम सेंड करते हैं मेल बॉक्स में तो कौन से SMTP का इस्तेमाल करते हैं? जब हम मेल बॉक्स से जो फिंच करते हैं मेल को तो किसमें? रिसीव एंड में, तो POP3 का इस्तेमाल करते हैं। तो IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वाज इन्वेंटेड? कौन सी कंट्री के द्वारा ईमेल को इन्वेंट किया गया था? तो कौन सी कंट्री थी सबसे पहले जब ईमेल को इन्वेंट किया गया था? वो है अमेरिका कंट्री। अमेरिका कंट्री के द्वारा जो ईमेल को सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। ईमेल बाय पेटेंट इन, जो ईमेल को सभी अतिरिक्त किया गया था तो कब किया गया था? 1971 में। सेंडिंग एन ईमेल इज ए सिंपल टू, अगर हम मेल को कोई सेंड करते हैं वो किसके सिंपल है? वो राइटिंग ए लेटर, जैसे हम राइटिंग लेटर हम लिखते हैं वैसे ही हमारा सेंड कर सकते हैं हम ईमेल को। स्टोरेज स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल इज, जो स्टोरेज एरिया रहता है ईमेल का वो कहाँ पे रहता है? तो कहाँ रहता है? मेल बॉक्स में। जो हमारा जो स्टोरेज रहता है ईमेल का कहाँ है? मेल बॉक्स में। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है? हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की है Ctrl+K, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है। ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूजिंग दिस सिंबल इज, जो ईमेल को सेपरेट करता है यूजर नेम से वो कौन सा इसमें सिंबल है? तो कौन सा है? @ जो हमारे 4 पार्ट रहते हैं, जो हमारे ईमेल के 4 पार्ट रहते हैं, जैसे हमारा ईमेल है उत्तम HCRO@gmail.com, mail.com। तो इसमें क्या है? ये हमारा यूजर नेम है, यूजर नेम। ये हमारा हो गया सिंबल, @ सिंबल। ये हमारा हो गया सर्वर, और ये हो गया डोमेन। ये 4 पार्ट रहते हैं एक ईमेल के। तो जो सेपरेट करता है, कौन सा सिंबल पूछा गया था हमें? ये हमारा सिंबल, ये सेपरेट करता है हमें किससे? ईमेल से, एड्रेस से और यूजर नेम से। इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल एड्रेस फ्रॉम, और कहीं से भी आप ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। और किसकी मदद से करते हैं? वेब मेल इंटरफेस की मदद से। वेब मेल इंटरफेस की मदद से हम कहीं से भी और मेल को एक्सेस कर सकते हैं। वाइल सेंडिंग एन ईमेल विच द डिस्क्रिप्शन कंटेंट ऑफ द मैसेज, जब हम सेंड करते हैं ईमेल को तो जो लाइन डिस्क्राइब करते हैं हम कंटेंट में, उसको क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। और CC का है कार्बन कॉपी। CC का क्या है? कार्बन कॉपी, फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। एक CC रहता है, एक BCC रहता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC। इसका है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इन्वेंटेड इन विच ईयर, जो है इसको इन्वेंट किया गया था, कब किया गया था? 1972 में।
फाउंडर ऑफ ईमेल इज, ईमेल के फाउंडर कौन है? तो कौन सा है ईमेल के फाउंडर? रे टम्सलिन। ईमेल के फाउंडर क्या है? रे टिम्सलिन, द फाउंडर ऑफ ईमेल। और टिम्स बर्नर ली किसके फाउंडर हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के फाउंडर कौन है? टिम वर्नर ली। विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो क्या है? यूडीपी, यूडीपी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता प्रोटोकॉल इसमें। जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इस्तेमाल किया जाता है, और इंटरनेट मैसेजिंग एसएस प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। ये सब प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। यूडीपी इज नॉट यूज्ड इन द ईमेल एड्रेस। फाउंडर ऑफ हॉटमेल के फाउंडर कौन है? तो कौन है? सबीर वाटिया, सबीर वाटिया इज द फाउंडर ऑफ हॉटमेल। सिंपल मेल ट्रांसफर इन विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस टाइप का प्रोटोकॉल है? तो कौन सा है? ये है पुश टाइप का प्रोटोकॉल। इसमें हम मेल को सेंड करते हैं मेल को, तो इसको पुश टाइप का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। और पुल में क्या है? हम रिसीव करते हैं मेल को। तो और इसमें कौन सा है? इसमें आता है POP3 इस्तेमाल करते हैं प्रोटोकॉल, POP3 पुल में रिसीव करते हैं। और जो SMTP में क्या करते हैं? पुश करते हैं, पुश मीन्स सेंडिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू रिसीव मेल फ्रॉम द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स से मेल को रिसीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं हम? तो कौन से उसको करते हैं? POP, पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 एंड IMAC, ये प्रोटोकॉल दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम अगर मेल बॉक्स से मेल को रिसीव करना है तो। MSN एंड AOL आर एग्जाम्पल ऑफ, जो है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एंड अमेरिकन ऑनलाइन ये किसकी एग्जाम्पल है? ये किसकी सिंपल क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। MSN और AOL आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज अटैचमेंट साइज लिमिटेड इन ईमेल, ईमेल में हम जो कितना जीमेल में कितने साइज का जो अटैचमेंट रहता है उसमें अटैच कर सकते हैं, कितने MB का जो फाइल है अटैच कर सकते हैं? तो 25 MB का, 25 MB का जो मेल है अटैचमेंट में हम अटैच कर सकते हैं। जीमेल में हम 25 MB का जो है कोई भी कंटेंट है उसको अटैच कर सकते हैं। हाउ मच स्टोरेज फ्री ऑन जीमेल, जीमेल में कितनी तक जो स्टोरेज फ्री रहती है? तो कितने थे उसमें? हमें रहती है 15 GB तक, 15 GB तक हमारे जो है GB तक जो स्टोरेज रहती है फ्री रहती है। उसके बाद अगर आपको स्टोर करना है तो उस पर पेमेंट करना पड़ेगा। फाउंडर ऑफ याहू मेल, याहू मेल के फाउंडर कौन है? तो याहू मेल के फाउंडर है येरी यांग एंड डेविड फिलो, फाउंडर ऑफ याहू मेल। और माइक्रो बिल गेट्स एंड एलन पॉल एलन किसके फाउंडर है? ये है माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट। और रिची डैनियल किसे हैं? ये है सी टाइप के लैंग्वेज, सी टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडर हैं। तो फाउंडर ऑफ जीमेल, जीमेल के फाउंडर कौन है? तो पॉल वचिट द फाउंडर ऑफ जीमेल। अनवांटेड मेल इज कॉल्ड, जो अनवांटेड मेल होती है उसको क्या कहता है? स्पैम। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन द स्लाइड ऑफ पावर पॉइंट के मैं स्लाइड शो के मैं जो हाइपरलिंक इस्तेमाल शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं पावर पॉइंट में? तो कौन है? कंट्रोल+K, कंट्रोल+K है शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन द स्लाइड ऑफ पावर पॉइंट। Shift+3 ये है ओपन करने के लिए फार्मूला बार, फार्मूला विंडो को ओपन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Shift+3। और F4 का इस्तेमाल रिपीट करना लास्ट कमांड, रिपीट लास्ट कमांड। और F11 का इस्तेमाल करते हैं हम, इसमें F11 का कहते हैं चार्ट विंडो ओपन करने के लिए, चार्ट विंडो। हमारा कितना फंक्शनिंग की रहते हैं F1 से लेके
F12 तक हमारे जो फंक्शनिंग की रहते हैं। तो इसमें IRC स्टैंड्स फॉर, जो IRC स्टैंड्स फॉर किसके लिए, फुल फॉर्म क्या है IRC का? फुल है इंटरनेट रिले चैट। क्या है फुल फॉर्म ऑफ IRC? इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट वर्क्स ऑन, जो इंटरनेट है हमारा ये वर्क करता है किसके ऊपर वर्क करता है? पैकेट स्विचिंग के ऊपर। किसके ऊपर करता है? पैकेट स्विचिंग के ऊपर काम करता है। कोई भी डाटा बाय पैकेट बना के ये ट्रांसफर करता है। फ्री ऑफ कास्ट रिपेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल ऑन नेट इज कॉल्ड। जो फ्री ऑफ कास्ट रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर बग है ये अवेलेबल रहता है नेट के ऊपर, तो क्या उसको क्या कहते हैं? हम पैच कहते हैं। जो फ्री जो है सॉफ्टवेयर है बग, ये रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर है तो उसको क्या कहते हैं? हम पैच। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये सॉफ्टवेयर, नेट के ऊपर रहता है, इसको हम पैच कहते हैं। हु प्रोवाइड अस इंटरनेट, इंटरनेट हमें प्रोवाइड कौन करवाता है? तो इंटरनेट कौन करवाता है प्रोवाइड हमें? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो सबसे पहले जो हमारा इंटरनेट था भारत में, ISP कौन था? सबसे पहले जिसने प्रोवाइड किया था वो था इंटरनेट फर्स्ट इंडिया में कौन था ISP? ये हमारा था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसने इंडिया में इंटरनेट प्रोवाइड किया था। लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला कौन था सबसे पहले? टेलनेट। कौन था? टेलनेट ने इंटरनेट प्रोवाइड किया था वर्ल्ड में। तो TCP है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इनका फुल फॉर्म। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन है, जो सर्वर है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेट के सर्वर जो है उसको क्या कहते हैं हम? इंटरनेट का जो ऊपर सर्वर है उसको कहते हैं होस्ट। होस्ट और सर्वर बोथ आर सेम, आंसर इज होस्ट। द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज किया जाता है इंटरनेट के ऊपर तो उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP। ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इंटरनेट के ऊपर यूज किया जाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। इसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? टिम वर्नर ली के द्वारा। द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड सीड ऑफ इंटरनेट वाज, वो पहला इंटरनेट नेटवर्क जिसने प्लांट किया था सीड्स, वहां सीड लगाया था नेट का, मतलब शुरुआत की थी नेट की, सबसे पहले इसने शुरुआत की थी। वो कौन सा नेटवर्क है? तो कौन सा नेटवर्क था वो था ARPANET। अर्पा नेट था जो इसने जो सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की थी, नेटवर्क की शुरुआत की थी, इसने ही सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की थी। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया था? कंपनी ने लॉन्च किया था, कंपनी ने लॉन्च किसने किया था? वो कौन सी डारवा कंपनी थी, डारवा कंपनी। लॉन्च बाय डारवा कंपनी। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ मॉडम इज, जो मॉडम है इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रहती है? तो 56 kbps। इन HTTPS, S स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें पूछा गया है कि S का फुल फॉर्म क्या है? तो S का है सिक्योर्ड। S का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, फुल फॉर्म है इसका। S फॉर सिक्योर्ड। विच सर्विस प्रोवाइडर 3D व्यू ऑन द अर्थ, वो कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है वो 3D जो व्यू देता है अर्थ का? तो वह गूगल अर्थ। गूगल अर्थ के द्वारा हम 3D व्यू देख सकते हैं अर्थ का। ये यूजर कैन गेट फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू नेट बाय यूजिंग, जो एक यूजर है फाइल ले सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बाय इंटरनेट के थ्रू। वो क्या यूज करता है? हमें FTP,
अगर फाइल इधर से उधर ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेट के थ्रू, तो यूज नेट करके, तो क्या है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो फाइल हम ट्रांसफर करते हैं तो उसको एफटीपी के थ्रू हम ले सकते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट डाटा आज ब्रोकन अप है, जो इंटरनेट डाटा है इसको ब्रोकन किया जाता है एज, क्योंकि इंटरनेट जो है ये पैकेट में भेजा जाता है, तो इसकी जो लेंथ है इसको ब्रोक करके पैकेट बना के भेजा जाता है, तो इसे वेरिएबल लेंथ पैकेट्स। इंटरनेट डाटा इज ब्रोकन एज अप एज क्या है, वेरिएबल लेंथ पैकेट। ये पैकेट बना के इसको ट्रांसमिट किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये ब्राउजर इज ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो ब्राउजर है हमारा, तो क्या है ये ब्राउजर, ब्राउजर हमारा क्या है, ये क्या हमारा क्लाइंट है, क्या है क्लाइंट, ब्राउजर क्या है हमारा एक क्लाइंट है। इन HTTP मैसेज सेंड फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर इज, इन HTTP में मैसेज जो भेजा जाता है क्लाइंट से सर्वर में, तो हमें उसमें क्या क्या रिक्वेस्ट करता है, जो क्लाइंट है हमारा, जो क्लाइंट है ये क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, क्लाइंट करता है रिस्पॉन्स। तो आंसर ये क्या है, रिक्वेस्ट। आंसर ये जो हमारा एक क्लाइंट हो गया, और दूसरी साइड में क्या होता है, ये भेजता है रिक्वेस्ट, किसको भेजता है, ये रिक्वेस्ट सर्वर को, और ये भेजता है रिक्वेस्ट, क्या भेजता है रिक्वेस्ट, क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता, और ये सर्वर क्लाइंट को क्या करता है, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। जो सर्वर और क्लाइंट है ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर सेम प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं, किसमें, सेम प्रोटोकॉल के ऊपर, कॉमन प्रोटोकॉल के ऊपर, कॉमन प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं। ये प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड, वो प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाता है व्यू वेबसाइट को देखने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम, तो क्या कहते हैं इसको, ब्राउजर, इसको क्या कहते हैं, ब्राउजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन, जिस सब इसमें से ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन कौन सा नहीं है, तो क्या है, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, केवल एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, डायल अप ये भी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, बट इसका स्पीड जो होता है बहुत ही कम होता है, स्पीड जो इसका स्लो होता है, इसलिए हमारा आंसर रहा डी, इसका स्पीड बहुत कम होता है इसका डायल अप का। ये भी इंटरनेट एक्सेस करता है ये भी, लेकिन इसका स्पीड कम होता है, इसलिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ये सही ऑप्शन रहेगा डायल अप। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज, अगर आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो आपका अकाउंट क्या होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए आपका अकाउंट, लॉगिन होना चाहिए, अगर आपको लॉगिन होना चाहिए, लॉगिन होना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आईडी चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए, लॉगिन आईडी चाहिए आपको, लॉगिन आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए। ऑलरेडी आप इसमें रजिस्टर रहते हैं, जो है ऑलरेडी रजिस्टर रहते हैं, और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए। अगर आपको साइन इन करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा भाई, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद आप लॉगिन पासवर्ड अपना बना लोगे, उसके बाद आप इंटरनेट अकाउंट में खोल के उसके बाद एक्सेस कर सकते हैं आप इंटरनेट। कुकी या सेव्ड इन, जो कुकीज है सेव किया जाता है, ये कहाँ सेव किया जाता है, क्लाइंट में, कुकी आर सेव्ड इन क्लाइंट, क्लाइंट। विच स्कीम इज यूज्ड टू सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कौन सी स्कीम है जिसमें हम सिक्योर कर सकते हैं HTTP को, तो क्या है, कौन सी स्कीम है, HTTPS सिक्योर्ड वाला, इसको इसमें ज्यादा सिक्योर रहते हैं एज कंपेयर टू HTTP में, इसमें सबसे ज्यादा सिक्योर किस में हैं, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। हुज इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर कौन है, टिम वर्नर ली इज द इन्वेंटर ऑफ द WWW
वर्ल्ड वाइड वेब। विच टेक्नोलॉजी अलाउज शेयरिंग ऑफ इंटरनेट इंटरनेट एक्सेस ऑफ वन मोबाइल टू अनदर नोड्स यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन वायरलेस मीडिया के जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अगर इंटरनेट को एक्सेस करना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी है। हॉटस्पॉट का हम इस्तेमाल करके हम एक्सेस कर सकते हैं एक मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में, या वाईफाई से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हॉटस्पॉट हम ऑन करेंगे तो वाईफाई से भी इसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। when senders and receiver of a emails are the same system, अगर सेंडर भी है और रिसीवर ही है, ईमेल करता है, सेम सिस्टम है, वी नीड्स ओनली टू, क्या चाहिए हमें, टू यूजर चाहिए। तो इसमें क्या है, टू यूजर्स। द स्पीड ऑफ द इंटरनेट इज मेजर्ड, जो स्पीड ऑफ द इंटरनेट किसमें भेजती है, गीगाबाइट पर सेकंड में मापी जाती है, जीबीपीएस। स्पीड ऑफ द इंटरनेट इज मेजर्ड इन जीबीपीएस। इन विच ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया, कौन से सन में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था लागू हुआ था भारत में, तो कब हुआ था, 2000 में। 2000 में हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को इनेक्ट किया गया था। एक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच लिंक टू पार्ट्स ऑफ द सेम लाइन्स और टू कंपैरेबल लाइन्स डायरेक्टली मैसेज टू द करेक्ट मोड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो लिंक करता है वो किसमें, लैन में, और हमें डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं, उस नोड को क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रूटर। रूटर के थ्रू ही हम कनेक्ट कर सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को।